Hello students, so good morning all of you. So today we are going to discuss one of the most important sample paper for class 12th RBSC board. So जैसा कि आप सब लोग जानते हो फिजिक्स एंड बायोलॉजी का पोर्शन हम इसमें कवर कर चुके हैं, तो अब हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये कुछ ऐसा सैम्पल पेपर सेलेक्ट किया गया है जहाँ पे हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका, ये जो पेपर है बेटा वो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। आपका यहाँ पे ये 80 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे आपके 80। यहाँ स्टार्ट करते हैं हम इसमें ये सारे बेटा आपके बायोलॉजी एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये आप देख चुके हैं। हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर ऑन आयरन इन द एटमॉस्फेयर इज। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जो सरफेस के मेटल पे जो ब्राउन लेयर का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन, कोरोजन, वायरुलेंस, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जब भी हमने देखा था आयरन के सरफेस में एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। वहां पे होता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसमें? ऑक्सीडेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 गिव राइज टू कंपाउंड ए, गिव राइज टू कंपाउंड ए प्लस H2O एंड CO2। ये दो आपको मिल रहा है, आपको बताना है व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ ए। ए कंपाउंड क्या हो सकता है? जब भी आपका ये क्या है बेटा CH3COOH, इट इज अ एसिटिक एसिड। व्हाट? एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, ये रहा। व्हाट इज ए हेयर, आपको ए पूछा है। कंपाउंड ए इन द अबोव रिएक्शन इज, ए बताना है आपको। देन दिस वन इज एसिटिक एसिड एंड Na2 सोडियम कार्बोनेट। व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स H प्लस आइन एंड एड ऑन Na प्लस आइन। तो क्या मिलेगा आपको? CH3 COO Na प्लस and CO minus. This is the sodium salt of carboxylic acid. What? Sodium salt of carboxylic acid. इसको बोलता है, इसको बोला जाता है बेटा इथेनोइक, सोडियम इथेनोइक। क्या बोला जाएगा? सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। क्लियर है? ये आपका सॉल्ट बनेगा। तो देख लेते हैं, कंपाउंड मिलेगा हमको CH3COO Na प्लस, ये होगा आपका ए कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? CH3COO माइनस, रॉन्ग। CH3COO Na प्लस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do metal form by giving up electrons from the valence shell। आपसे पूछा गया है कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स देता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? अनाइन का, कैटाइन का, बोथ कैटाइन एंड अनाइन एंड कैन फॉर्म एनी वन। कहने का मतलब है जब भी कोई मेटल होता है, दैट एग्जांपल Na अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट, ये जो बनने वाला है आपका आयन, इसको बोला जाता है बेटा कैटायन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैटायन। जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कौन सा आयन फॉर्म करता है? कैटायन आयन फॉर्म करता है। जब भी कोई मेटल आपका क्या करेगा, कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसे लिखा जाता है एक्सेप्ट, ये क्या बनेगा? Cl माइनस। तो यहां पे बनता है एनायन। किसका फॉर्म होगा? अनायन का। समझ गए? यहां पे आपको क्या करना है, जब भी कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है देन फॉर्म कैटायन, एंड व्हेन नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म एनायन। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the chemical symbol of O3? What is O3? O3 is ozone. What is this? Ozone.
What is the symbol of O3? The symbol of O3 is ozone. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ डिके स्टार्ट एट व्हाट पीएच वैल्यू? जो टीथ डिके होता है आपका वो किस पीएच वैल्यू पे स्टार्ट होता है? लेस देन 5.5, लेस देन 6.5, लेस देन 7.5, लेस देन 8.5. It is the basic condition. These are the basic conditions. Tooth decay start in the acidic condition. Which one is acidic? 5.5. 5.5. Less than 5.5 is the acidic condition where tooth decay will start. तो आपको pH याद रखना है बेटा, कितना होता है? Less than 5.5. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके यहां से बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स के देखेंगे हम. ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है. दिस वन इज द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इन नेचर. सबसे एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है नेचर के अंदर? दैट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इन द नेचर. मोस्ट एक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द नेचर इज फ्लोरीन. नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ टैप वाटर इज. टैप वाटर की जो पीएच वैल्यू होता है दैट इज 6.5 टू 8.5. इसके बिटवीन लाई करता है आपका पीएच वैल्यू ऑफ टैप वाटर. क्लियर है? ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. नेक्स्ट, ये आपके यहां से बायोलॉजी फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन. गिव द फॉर्मूला ऑफ स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स. क्या पूछा बेटा आपसे? आपको बोला है कि गिव द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बताना है द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स, स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स का दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट. कौन से पेयर ऑफ एलिमेंट? Mg एंड Cl2. इन दोनों से बनने वाला फॉर्मूला बताना है बाइनरी कंपाउंड का, जो कि क्या होगा आपका? मोस्ट स्टेबल होगा, जो इन दोनों आयन से आपका फॉर्म होगा. तो Mg, इनसे कौन सा फॉर्मूला बनता है? एक है आपका Mg, एक है आपका Cl2. राइट? Mg की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन 2 है तो इसमें भी 2. तो क्रिस क्रॉस करेंगे. ऐसे ही करते हैं फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चंस को. देन आपका क्या आएगा बेटा? यहां से आएगा आपका Mg2 Cl2 का होल ट्वाइस. राइट? तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2. देन फाइनल फॉर्मूला ऑफ Mg इज MgCl2. राइट? ये आपका बाइनरी स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल फॉर्मूला होगा बाइनरी कंपाउंड्स का, जो कि इन दो आपके एलिमेंट से बनेगा Mg एंड Cl2. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई? डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई? आपको वाई बताना है. बिकॉज डायमंड, बिकॉज इन डायमंड कार्बन फॉर्म थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर. थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर. इसकी वजह से क्या होता है बेटा? ये जो इसमें जो डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है दैट फॉर्म थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर. वहां से क्या होता है? नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री. नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री. all the carbon atom connected to four other carbon atom. इसमें क्या होता है? there is no free electrons. जितने भी कार्बन्स होते हैं वो फर्दर 4 कार्बन से अटैच होता है. और आपको पता है कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता. देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. बिकॉज इन डायमंड कार्बन फॉर्म 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल द कार्बन कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम. लाइक
आपको यहां पे मैं बता रही हूं कि किस तरीके से आपका कार्बन कनेक्ट होता है। एक कार्बन जो होता है वो फर्दर आपके 3 कार्बन के साथ इस तरीके से कनेक्ट होता है। फर्दर ये जो कार्बन होगा इट विल फर्दर कनेक्टेड इनटू 3 कार्बन, लाइक दिस कार्बन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 3 कार्बन। इस टाइप का आपके एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता है डायमंड के अंदर। ये जो कार्बन होता है दिस कार्बन ऑल्सो फर्दर कनेक्टेड इनटू 3 कार्बन एटम लाइक दिस। There is no free electrons. There is no free electron. इस टाइप का आपका डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही रिजिड होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बहुत रिजिड होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हाँ, तो आपको वाई का आंसर पूछा है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, what is the atomic number of carbon? What is the atomic number of carbon? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको पता है कार्बन जो होता है ये आता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, राइट। यहां पे आपका लाई करता है, यहां पे लाई करता है कार्बन। तो एटॉमिक नंबर देखना है तो एटॉमिक नंबर देखोगे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, कितना है एटॉमिक नंबर कार्बन का? 6। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? दैट इज 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाउंड X, कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। कोई कंपाउंड है X और एल्यूमिनियम विच आर यूज्ड इन द जॉइन रेलवे ट्रैक। आपको इनको 3 को आंसर करना है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, नेम द रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स रिएक्शन, राइट। तो हमें आप पहले बताना है एक्स कंपाउंड कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला बताना है एक्स कंपाउंड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करता है। तो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने वाला जो कंपाउंड है दैट इज Al2O3। क्लियर? Al2O3, राइट। तो ये कैसे बनता है, आपको एक्स कंपाउंड बताना है। तो एक्स कंपाउंड होगा बेटा आपका Fe2O3। इट विल रिएक्ट टू एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3 प्लस Fe, राइट। तो ये आपकी रिएक्शंस हो जाएगी। तो X कंपाउंड कौन सा हो गया यहाँ पे आपका? X कंपाउंड इज Fe2O3, राइट। इट इज ए X। पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे आपका X होगा। नेक्स्ट पूछा है नेम द रिएक्शन। तो रिएक्शन का नेम है बेटा थर्माइट रिएक्शन। विच रिएक्शन? थर्माइट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है राइट डाउन द इक्वेशन। इक्वेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं Fe2O3 प्लस Al टू फॉर्म Al2O3 प्लस Fe सॉल्वेंट। क्लियर है क्या? यहां से आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? तो रैंसिडिटी क्या होता है बेटा? जब भी आप ऑयली फूड को क्या करते हो, ओपन रखते हो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है दैट विल डिजॉल्व इन दिस फैटी फूड। क्लियर है? जो ऑयली फूड होगा उसके अंदर वो डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होने के बाद जो आपका जो फूड मटेरियल है जिसके अंदर फैट प्रेजेंट है दैट इज रैंसिड। रैंसिड मतलब होता है आपका खराब हो जाना एक तरीके से। तो फूड कब खराब होता है? जब उसको हम एटमॉस्फेयर एयर के साथ जब कांटेक्ट में आता है, जो फैटी फूड्स होते हैं जिनमें ऑयल्स ज्यादा प्रेजेंट होता है, अगर वो आप लॉन्ग टाइम तक ओपन रख देते हो एटमॉस्फेयर में, तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करके फूड क्या हो जाता है? रैंसिड होता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसी फिनोमेना को क्या बोलता है? रैंसिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द 4 फंक्शनल ग्रुप। आपको 4 फंक्शनल ग्रुप्स के नेम बताने हैं। तो 4 फंक्शनल ग्रुप के नेम कौन कौन से हो सकते हैं? आपके हो सकते हैं यहाँ पे कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल,
अल्कोहल, और बताओ एक और फंक्शनल ग्रुप आपका हो सकता है बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको सिर्फ नेम बताना था इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप के नेम बताने हैं। फर्स्ट वन इज कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दीज आर द 4 फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन इज what happened when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution? What happened when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution? जिंक मेटल को जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे, डिजोल्व करोगे, तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप जिंक मेटल को जब भी आपको क्या करना है, और इसमें आपको क्या करना है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इफ द रिएक्शन अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसकी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक मेटल इज व्हाट, जिंक Zn, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज CuSO4 एक्वस। यहां से क्या मिलेगा आपको बेटा, ये मिलेगा आपको ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यहां पे क्या होता है, ये जो होता है इट इज ब्लू कलर सॉल्यूशन, इट इज ब्लू कलर सॉल्यूशन। It will convert into colorless. It is colorless. क्लियर है? ब्लू कलर से कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है when we dissolve zinc metal in the solution of copper sulfate, ZnSO4 form and Cu metal replace। हुआ क्या बेसिकली, मोर रिएक्टिव मेटल, इसमें आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो more reactive metal displace less reactive metal from their solution, सॉल्यूशन। क्लियर है? आप में हुआ क्या है वो मैंने आपको यहां बताया है और उसकी इक्वेशंस को हमने ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो आपसे पूछा था व्हाट हैपेंड व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। रिएक्शन है आपकी Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस टू फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। तो ये आपकी इक्वेशन है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, जिंक मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? जिंक मेटल इज एडेड टू Zn सॉलिड प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2 गैस। H2 गैस जो यहां से निकलता है दैट इज पॉप साउंड, पॉप साउंड। एक आवाज आती है पॉप साउंड जैसी, तो वहां से हमें पता चलता है कि Zn रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म ZnSO4 एंड रिलीज H2 गैस रिलीज करता है। जब भी कोई मेटल आपकी खुद के एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आप क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस रिलीज H2 गैस। क्लियर है? तो ये है आपका सेकेंड आंसर, जिंक मेटल एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको दोनों की इक्वेशंस लिख के आनी है, आपको थ्योरी भी लिख के आनी है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पर। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन in which
in which two or more than two components या फिर substance लिख सकते हैं हम यहाँ पे, more than two substance react to form one substance, clear है? It is called combination reaction. When two or more than two components combine to form one component is called combination reaction. इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो एग्जाम्पल याद करना है बेटा कॉम्बिनेशन का. फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 गैस, राइट? Two or more than two component combine to form a single component is called combination reaction. Is it clear? Next है displacement reaction. Displacement reaction is what? इधर लिखते हैं displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction when more reactive metal displace more reactive metal displace less reactive metal from their aqueous solution. इसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे Zn solid plus CuSO4 aqueous give rise to ZnSO4 aqueous plus Cu solid. क्लियर है? ये एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो. ये होता है आपका ब्लू कलर एंड दिस वन इज कलरलेस सॉल्यूशन. कलरलेस इक्वेशन भी है, आपको डेफिनेशन विद इक्वेशन आपको बताना था क्वेश्चन में. क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल Zn plus CuSO4 give rise to ZnSO4 and Cu. इज इट क्लियर? तो यहां पे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म होते हैं. ये आपके सारे बायो के और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं. क्लियर है? तो ये था आपका मॉडल पेपर जो हमने सॉल्व कर लिया. अच्छे से इसके आंसर्स को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है. इस तरीके से हम और भी मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं. जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर्स हैं वो सारे हम 1 by 1 कवर करेंगे. तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.